नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं हूं सतीश गौतम। जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें इस समय देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जाति जनगणना को लेकर सबसे पहले मान्यवर साहब कांसीराम जी ने और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने आवाज उठाई थी। 40 साल पहले मान्यवर साहब और बहन मायावती जी इस मुद्दे पर काफी जोर दे रही थी और आज जो है 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है ये जाति जनगणना कराने जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि साल 1931 में देश भर में जाति जनगणना हुई थी। इसके बाद अब 2025 में जाति जनगणना को लेकर देश भर में जो है माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का भी बड़ा बयान सामने निकल के आया है, लेकिन उनके बयान से पहले हम आपको मध्य प्रदेश की घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के दाबोह क्षेत्र में जो है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले जी की मूर्ति को तोड़ दी गई। उनके मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। अभी तक तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ी जा रही है, लेकिन अब जो है महात्मा फूले की मूर्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फूले पर एक फिल्म आई है, फूले। फिल्म का नाम ही है फूले और इस फिल्म में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, ओबीसी समाज के इतिहास के बारे में बताया गया है। किस तरह से जातिवाद, छुआछूत चरम सीमा पर थी, इस चीज को जो है दिखाया गया है और कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए महात्मा फूले ने शिक्षा से जुड़ी क्रांति की शुरुआत की थी, उसके बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। और इसीलिए स्वर्णवादी मानसिकता के लोगों को इस फिल्म को पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि फूले फिल्म में जो है सेंसर बोर्ड ने कई सारे जो है कटिंग की। इस फिल्म को रोकने के लिए ब्राह्मणवादी संगठनों ने जो है काफी प्रयास किया, लेकिन बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोगों ने इसे बचा लिया, किसी भी तरह से इस फिल्म को रिलीज होने दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सेंसर बोर्ड ने कई जगहों पर जो है इस फिल्म को इस फिल्म की खूबसूरती थी, जो इस फिल्म के सही मायने में इतिहास थे, उसको जो है काट काट कर छोटा कर दिया है। फिर भी इसके बावजूद भी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कई सारे जगहों पर कटिंग की है, उसके बावजूद भी ये फिल्म जो है लोगों के डिमांड में जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड होती नज़र आ रही है। और बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी इस फिल्म को लेकर है। और शायद यही बात है कि फूले फिल्म आने के बाद जब बहुजनों के इतिहास को उजागर किया जा रहा है और तेजी से फिल्मों के माध्यम से, तो कहीं न कहीं स्वर्णवादी मानसिकता के लोगों को इस बात को लेकर हजम नहीं हो रही है और इसीलिए मध्य प्रदेश में जो है महात्मा फूले जी की मूर्तियों को तोड़ा गया। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां तो लगातार तोड़ी जा रही हैं, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। और अब बात कर लेते हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जाति जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप सुनिए कि बहन जी ने क्या कुछ कहा है। मायावती जी ने कहा कि सन 1931 व आज़ादी के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना कराने के केंद्र के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस या भूल गई कि दलित व ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में इसका इतिहास काला अध्याय है व इस कारण से इसे सत्ता भी गंवानी पड़ी। साथ ही किंतु सत्ता विहीन होने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व का खासकर दलित व ओबीसी समाज के प्रति नया उभरा प्रेम विश्वास से परे इन वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर अनंततः इसको खत्म करने की इनकी नापाक मंशा को कौन भुला सकता है, ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा है। और तीसरे ट्वीट में बहन जी ने कहा कि वैसे आरक्षण व संविधान के जन कल्याणकारी उद्देश्यों को फेल करने में भाजपा भी कांग्रेस से कम नहीं, बल्कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किंतु अब वोटों के स्वार्थ में सत्ता के मोह के कारण भाजपा को भी जाति जनगणना की जन आकांक्षा के आगे झुकना पड़ा है, जिसका स्वागत है। और चौथे
ट्वीट में बहन जी कहती हैं, साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर धारा 340 के तहत ओबीसी को आरक्षण देने जैसे अनेकों मामलों में कांग्रेस व भाजपा का रवैया जातिवादी व द्वेषपूर्ण रहा है, किंतु इनके वोट की राजनीति के खेल निराले हैं, लोग सावधान रहें।